नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाय यूके ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग आज की कोर्स की ओर। कहता है कि कोई काम कितना ही कठोर क्यों न हो, कोई काम कितना ही कठोर क्यों न हो, अगर जिद और दृढ़ विश्वास से किया जाए तो जरूर उसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो किसी भी काम को कीजिए तो दृढ़ विश्वास रखिए कि हाँ इस काम को हम जरूर कर लेंगे। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि हम नौकरी जरूर पालेंगे, सफल जरूर होंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो एकदम हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे। एकदम कमज़ोर बच्चों को भी, चाहे वो कितना भी कमज़ोर मैथ्स में क्यों ना हो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो एकदम हम लोग एकदम बेसिक से जीरो टू हीरो पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ तो दोस्त देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला जो जानकारी है वो है क्रयमूल विक्रयमूल का ज्ञान। लाभ की गणना, हानि की गणना किस पर करेंगे, छूट की गणना किस पर करेंगे, ये जानकारी जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे मेरे भाई मेरे दोस्त को ये सब चीज़ बेसिक चीज़ मालूम होगा और बहुत सारे दोस्त को जो है मालूम नहीं होगा। तो मैं चूँकि एकदम जो है बेसिक से बताने वाला हूँ, तो जिन भाइयों को ये चीज़ मालूम होगा प्लीज़ धैर्य रख करके इस वीडियो को देखिए, आपको और बेस मजबूत होगा, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो पहला टर्म होता है सीपी। सीपी किसको कहते हैं? सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कॉस्ट प्राइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रयमूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रयमूल्य या लागत मूल्य भी बोला जाता है, लागत मूल्य। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए आखिरकार ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य, लागत मूल्य किसे कहते हैं? तो जिस दाम में, जिस कीमत पर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं वही कीमत आपका क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। तो लिखेंगे कि जिस दाम में, दाम मतलब कीमत, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वह क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वह क्रयमूल्य कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। और हाँ, वीडियो लाइक्स कर दीजिए, आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा टर्म आता है एसपी। एसपी मतलब सेल प्राइस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सेल प्राइस, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य। तो आप लोग जानते हैं कि जिस दाम में, जिस कीमत पर, जिस दाम कहिए, कीमत कहिए, जिस दाम कीमत में किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए कि सपोज डेट ये मार्कर मैंने 25 रुपया में खरीद करके लाया, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हुआ? ये 25 रुपया। अब मैं किसी को क्या करता हूँ कि किसी को बेचूंगा, कोई कहेगा कि भाई दे दीजिए हमको, तो हम देखेंगे चलो कुछ इससे फ़ायदा कमा लेते हैं, और उसको जो है मैं कहूँगा कि भाई 30 में आपको लगेगा। तो जो 30 में दिया, मैंने जो 30 में बेचा, तो ये 30 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हुआ, एसपी। 25 रुपया सीपी हुआ और 30 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, एसपी हुआ। तो कोई पूछेगा कि भाई इससे मेरा लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? तो लाभ हुआ, 25 में हमने खरीदा था, 30 में बेच दिया तो लाभ हुआ।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये विक्रैमुल आप लोग समझ गए, क्रैमुल समझ गए, विक्रैमुल समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त अब क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ किसको कहेंगे, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर वस्तु का क्रैमुल से ज़्यादा विक्रैमुल हो तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पर लाभ हुआ। मतलब यदि किसी वस्तु का सीपी, यदि किसी वस्तु का सीपी से ज़्यादा, है ना, आप तो सीपी एसपी समझ रहे हैं, सीपी से ज़्यादा एसपी हो तब उस वस्तु पर लाभ हुआ, है ना। यदि किसी वस्तु का सीपी से ज़्यादा अगर एसपी हो तो हम बोलेंगे कि उस वस्तु पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि लाभ होने के लिए सीपी जो है, सीपी एसपी से छोटा होना चाहिए, मतलब सीपी कम और एसपी ज़्यादा। अच्छा, इस चिन्ह आप लोग को याद रहता है ना जी। देखिए, जिनने मुँह चिरायल रहेगा वो बड़ा, और जिनने मुँह सुटकल रहेगा वो छोटा। क्या करोगे, छोटा आदमी तो सुटकल रहता है ना, अब बड़का आदमी सीना टालने रहता है, तो समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ पे चलते हैं हम लोग। प्रॉफिट के बाद आ जाइए लॉस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लॉस यानी कि हानि क्या होगा, तो अगर हम किसी वस्तु को जो है जितना में खरीदे उससे कम में बेच दे तो वो हानि होगा। यानी कि यदि किसी वस्तु का एसपी सीपी से कम हो, ठीक है ना, एसपी जो है क्रैमुल से कम हो तो उस वस्तु पर क्या होगा मेरे दोस्त, हानि होगा। ठीक है, समझे। यदि किसी वस्तु का एसपी विक्रैमुल सीपी से कम हो तो उस वस्तु पर क्या होगा, हानि होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यानी आप देखेंगे कि अगर सीपी ही बड़ा हो जाए एसपी से तो इस केस में आपको क्या होगा, हानि होगा। इस केस में क्या होगा जी, हानि होगा। अच्छा, हानि होगा तो कितना हानि होगा, तो अगर यहाँ से आपको लॉस जो है निकालने के लिए बोल दे, यानी कि हानि निकालने के लिए बोल दे, है ना, तो क्या करेंगे। देखिए, इसमें सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हानि बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नहीं तो आप हिंदी में अगर समझिएगा तो क्या लिखेंगे, क्रैमुल माइनस विक्रैमुल। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अगर इसी पे जैसे यहाँ लाभ था तो लाभ बराबर अगर आपसे पूछते तो लाभ बराबर देख रहे हैं कि यहाँ विक्रैमुल ज़्यादा है तो विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, यानी कि विक्रैमुल एसपी माइनस सीपी, ये आपका जो है लाभ हो गया, ये हानि हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए कुछ अभी और फार्मूला, कुछ और टर्म्स को देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, कंडीशन है कि जब क्रैमुल विक्रैमुल से छोटा हो, यानी आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि विक्रैमुल क्रैमुल से बड़ा हो, मतलब जो रेट विक्रैमुल बेचने वाला रेट जो है खरीदने वाला से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो लाभ होगा। तो इस केस में लाभ होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, लाभ होगा। और लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, अभी अभी आपको बताया हमने कि लाभ बराबर हो जाएगा विक्रैमुल माइनस क्रैमुल। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। ठीक है मेरे दोस्त,
अब यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कह दे, यानी कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत जो है या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्रयमूल्य पर। क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मैं इस मार्कर को 25 में खरीद कर लाया और 30 में बेच दिया, तो हमने कहा कि हम 5 रुपया के लाभ कमा लिए। और अगर 25 में खरीद के लाया, अगर 20 में किसी को दे दिया, इसका मतलब है कि मैंने 5 रुपया की हानि कर लिया। और अगर 25 में खरीद के लाया, 25 में ही किसी को दिया, तो न लाभ होगा ना हानि होगा। तो ये 3 केस होता है मेरे दोस्त, समझेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यानी कि हम बोल सकते हैं लाभ का अभी मैंने फार्मूला क्या बताया, SP माइनस CP अब बटा में CP गुने 100। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं भली बात ही अच्छा से। हालांकि देखिए, मैं ये फार्मूला केवल आपको जानकारी के लिए दे देता हूँ। ये फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो किसी क्वेश्चन में ये सब फार्मूला का कोई यूज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, फार्मूला आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको हो सकता है कि कहीं फार्मूला का ज़रूरत पड़ जाए। दूसरा केस नीचे आ रहा है। दूसरा केस क्या होगा कि जब क्रयमूल्य जो है बड़ा हो जाए, किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, यानी वही चीज़ कि अगर CP जो है SP से बड़ा हो जाए, यानी देख रहे हो खरीद मूल्य ही जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा, तो हानि होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, हानि होगा। और हानि होगा तो हानि का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि चूंकि यहाँ CP यानी क्रय मूल्य बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दिख रहा है नीचे, यानी कि हम बोलेंगे लॉस बराबर CP माइनस SP। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये चीज़ तो जानते हैं। तो यहाँ से जब आपको लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत पूछे, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब अभी जो है हानि का क्या हो, मैंने फार्मूला दिया CP माइनस SP, तो CP माइनस SP बाई CP बटा में हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो एक केस आपने देखा कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा हो, तो उस केस में जो है लाभ होगा। ठीक है ना, लाभ कैसे होगा, कैसे समझेंगे, तो उसका वही पहचान है कि जो आप बेच रहे हो ना, वो बड़ा होगा खरीद मूल्य से, तो समझ जाएगा कि लाभ होगा। अगर जितना में आप खरीदे हो उससे कम में बेच रहे हो, तो समझ जाइएगा कि हानि होगा। तो हानि में आपको करना है कि क्रय मूल्य में से ही विक्रय मूल्य को घटा देना है। हानि प्रतिशत बराबर लॉस प्रतिशत, मतलब लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपको CP माइनस SP बाई CP गुने 100। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और फार्मूला की तरफ चलते हैं। सॉरी। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, अब नेक्स्ट केस क्या बन रहा है कि अगर CP और SP दोनों बराबर हो, जैसा कि मैंने बताया, तो जितने में आप खरीद रहे हो उतना ही में बेच रहे हो, तो उस केस में बोला जाएगा कि ना तो आपको कुछ लाभ हो रहा है और ना ही कोई हानि हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो देखिए, तो इस केस में बोलेंगे कि न तो लाभ होगा और न ही हानि। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जब CP और SP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो, तो इस केस में न तो लाभ होगा और न ही हानि हो। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इसका एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे MP। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस। ठीक है मेरे दोस्त,
मार्क प्राइस, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है सर? अंकित मूल्य जब आप कोई चीज़ को खरीदने जाते हैं और उस पर जो प्रिंट रहता है, प्रिंट है ना, वही हुआ आपका अंकित मूल्य। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर जो हमको 25 में मिला है, इसको जब हम खरीदने गए थे तो इस पर लिखा हुआ था सपोज डेट 35 रुपया या 30 रुपया, तो इसका जो हम बोलेंगे कि अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है इसका, 30 रुपया। अब 25 में हमको दे दिया दुकानदार, इसका मतलब इस पर कुछ डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है, ठीक है। तो पहले इसको देखिए, तो एमपी मार्क प्राइस, तो किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो है, मतलब किसी वस्तु पर मतलब किसी वस्तु पर जो छपा हुआ रहता है वही अंकित, मतलब किसी वस्तु पर जो अंकित है मूल्य, किसी वस्तु पर जो मूल्य, किसी वस्तु पर जो मूल्य अंकित रहता है, मतलब लिखा हुआ रहता है, अंकित रहता है, वह अंकित मूल्य कहलाता है, वह अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज़ को समझ गए। अब जैसे कि मैंने अभी एक चीज़ बोले डिस्काउंट, तो ऐसे मैं फार्मूला लिखा देता हूँ, लेकिन डिस्काउंट एक अलग सा चैप्टर में बना के पढ़ा दूंगा डिस्काउंट, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा। बट्टा, ठीक है मेरे दोस्त। तो डिस्काउंट जो होता है, कि डिस्काउंट क्या होता है, तो एमपी में से जिस रेट पर आप खरीदते हो यानी एसपी, ये हमारा डिस्काउंट। हाँ तो दोस्त देखिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे खतरनाक फार्मूला क्या है, इसको अच्छा से समझिएगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला देने से अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ। जैसे कि ये सीपी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्रैमुल है। अब सीपी पर दो चीज़ें होगी, या तो आप किसी को प्रॉफिट परसेंट करके बेचोगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा, या फिर हो सकता है कि लॉस भी तो करके बेचोगे, ठीक है मेरी बात को समझ रहे हैं। तो लॉस करके बेचेंगे तो एसपी आएगा। अब एसपी एक और चीज़ से आएगा जो अभी आपने देखा कि अगर हम मार्क प्राइस पे यानी एमपी पे जो डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद भी जो है हमको क्या आता है, एसपी आता है ना। बट्टा देने के बाद क्या आता है हमको, एसपी आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मैं एसपी की बात करूँ तो एसपी जो है क्या होगा, तो सीपी का, अच्छा इस फार्मूला से पहले एक चीज़ मैं और फार्मूला इधर और ऐड करा देता हूँ कि देखो मेरे प्यारे मित्र, अगर आपको एसपी पूछे, ठीक है, और सीपी मालूम रहे, अगर एसपी पूछे और सीपी दिया हुआ रहे और बताए कि इतना परसेंट का लाभ हो रहा है या इतना परसेंट का हानि हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सीपी अगुने 100 अब प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। प्लस माइनस मतलब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो माइनस, अब बटा 100 करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे, इसको ध्यान रखना है ना। दूसरा कि अगर सीपी आपसे पूछे और एसपी दिया हुआ है, मतलब कहे कि इतना में बेचा जाने पर इतना परसेंट का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तब क्रैमुल बताइए, यानी विक्रैमुल आपको दिया हुआ रहेगा, तो ये जो जोड़ घटाव का काम होगा ना, 100 नीचे हो जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ जो है एसपी कैसे आएगा, तो सीपी का सीपी और गुणे दो चीज़ होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा।
तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और बटा क्या करेंगे 100। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। CP SP कैसे आया, CP का जो है CP अगुने 100, यहाँ देख रहे हैं SP निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया, CP अगुने प्लस माइनस वही चीज़ लिखा 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। SP निकालने का एक और तरीका है कि SP बराबर हो सकता है, अगर मार्क प्राइस दिया हुआ रहे MP तो क्या करेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना, 100 माइनस डिस्काउंट बटा क्या करेंगे मेरे दोस्त 100। अब देखो चूंकि दोनों ये SP ही हैं, विक्रयमूल ही हैं, तो इस दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। बोलो बराबर कर सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी सर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको पता चल रहा है कि CP गुने ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 इक्वल टू MP गुने ये 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए सब गुना में है, नीचे 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि अब देखोगे मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ से हमने देखा कि इस MP को जो है, इस CP को जो है MP की तरफ ले जाइएगा तो ये MP बटा CP हो गया। ठीक है, ये भाई साहब इधर आए तो ये क्या हो गया, बटा में है, इधर गुना में है तो भाग में आ जाएंगे। बराबर ये जो है क्या है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा ये जो इधर गुना में था, इधर जब आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, यानी 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये जो है जो फार्मूला निकल के आया मेरे दोस्त, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको मार्क प्राइस और CP का कुछ इस प्रकार से रिलेशन देगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये फार्मूला लगा करके आप चुटकियों में जो है जवाब दे सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पाए तो मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा देता, लेकिन मैं समझाना चाहा कि आप ये फार्मूला आता कहाँ से है, कैसे बनता है ये फार्मूला। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए कुछ और फार्मूला है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ और फार्मूला देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, अगर आपको CP दिया हुआ रहे, मतलब कहने का अर्थ है कि आपने कोई चीज़ 200 रुपये में ख़रीद के लाया, कितना में ख़रीद के लाया 200 में ख़रीद के लाया। अब चाहते हो कि मैं इसे कुछ प्रॉफिट करके बेचूं, जैसे कि आपने चाहा कि चलो मैं इसको 100 रुपया प्रॉफिट करके बेच दूँ, क्या है तो बेचने के लिए इसमें क्या किया आपने कि इसको मार्कअप कर दिए, प्रिंट कर दिए 300 रुपया। 300 रुपया मतलब कितना परसेंट ज़्यादा था, देखिए 100 है, अंदर 100 का है ना, और ये बटा में 200, तो 1/2 यानी 50% आपने ज़्यादा कर दिया। ठीक है ना, कितना ये मार्कअप जो है कितने ज़्यादा किए तो 50%। अब जो है कोई सामान लेने जा रहा है, सामान लेगा नहीं भाई, बहुत महंगा सामान है, तब आप ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो भाई मैं कुछ डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ डिस्काउंट देता हूँ। अब डिस्काउंट क्या देता हूँ कि भाई चलो मैं 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 20% का डिस्काउंट दिया तो देखिए 300 का 20% 60 होगा, यानी कि आप 60 रुपये करके ये इसको आप 240 रुपये में सामान को थमा देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 300 रुपया में जो है 300 का 20%, 10% होगा 30, 20% 60, 300 में से 60 गया 240। तो आपसे पूछेगा कि दुकानदार को कितना अभी भी कितना लाभ हुआ, तो 200 में ख़रीदा था 240 में बेच रहा है, इसका 10% होता है 20, लेकिन 40 रुपया लाभ कमा रहा है, यानी अभी भी जो है उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि CP से पहले इतना बढ़ा है और फिर इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार का सक्सेसिव ही तो है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट जो है प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये मार्कअप किए, इसको क्या मैं लिखूँ, M लिख दूँ, और उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हैं D, माइनस MD गुने 100, या फिर आप इस पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, समझ पाए।
कि पहले मैं 50% ज़्यादा मार्कअप किया और उसके बाद फिर डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% की, तो ये इस पर सक्सेसिव लग जाएगा। इससे आपको डायरेक्ट जो है आंसर मिल जाएगा। चाहे तो चलिए इस पर मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मार्क कितना परसेंट ज़्यादा हुआ है, 50%। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20%। माइनस 50 गुने 20 अब बटा करना है 100। यहाँ 50 में से 20 करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक लड्डू से कैंसिल हो गया, 5 गुना 10 और 30 में से 10 जाएगा तो 20, और आपने अभी अभी देखा कि 20% का ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो इससे आप जो है इस पर डायरेक्ट आप सक्सेसिव लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए कुछ और कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा कुछ और फार्मूला मैंने लिखा है, जैसे कि एमपी बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस, सीपी प्लस मार्कअप। अच्छा ये मार्कअप क्या है, जैसे कि मार्कअप है कि जैसे कि मैंने ये 25 में मार्कर खरीद के लाया और इस पर मैं 40 रुपया प्रिंट कर देता हूँ, तो ये जो मार्क प्राइस और सीपी के बीच का जो गैप हुआ उसी को मार्कअप कहेंगे। ठीक है कि हाँ मैंने 15 रुपया ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ा करके इसको प्रिंट आउट किया, मतलब मार्किंग किया, तो वही मेरा मार्कअप हो गया 15 रुपया। तो ये मार्कअप बराबर हो गया एमपी माइनस सीपी। एमपी माइनस सीपी का ही अंतर जो है मार्कअप कहलाता है। अगर मार्कअप परसेंट अगर पूछे, ठीक है ना, मार्कअप परसेंट जो है पूछे तो क्या हो जाएगा, एमपी माइनस सीपी बटा सीपी गुने 100। इसका भी गणना जो है सीपी पे ही करेंगे। डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट तो एमपी माइनस एसपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मार्क प्राइस में से एसपी घटाएंगे तो डिस्काउंट पता चल जाएगा। या एमपी अगर पूछे तो जितना सामान बिक रहा है और डिस्काउंट कितना का हुआ वो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि अब ये सब टर्म आप लोगों ने फार्मूला को समझा होगा। ये सब टर्म जो यूज किए मैंने, सीपी एसपी एमपी, इन सब चीज़ों को समझे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए कुछ क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक साइकिल 3600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जिन लोगों को फार्मूला पे करना हो मैंने फार्मूला दे दिया है, लेकिन हम फार्मूला पे आपको नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर हाँ जिन लोगों को, जिन भाई को फार्मूला पे ही करना है तो अभी देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेची जाए, विक्रय में पूछा जा रहा है। तो एसपी बराबर मैंने क्या बताया, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्लस 25 बटा 100। ठीक है, तो सीपी यहाँ है 3600 और गुने ये हो गया 125 बटा 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 25 पचे 25 चौके और 4 नवा 36, 9 पचे 45। तो 4500 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको फार्मूला पे करके बता दिया है। जिन लोगों को फार्मूला चाहिए ये फार्मूला है एसपी निकालने का। अगर सीपी पूछे तो यही चीज़ इधर आ जाता है तो 100 ऊपर चला जाता है और ये प्लस माइनस वाला काम नीचे होगा। सीपी पूछे एसपी दिया हुआ रहे तब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे करेंगे, देखो 25% आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, है ना। पिछले हमने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया तो उसमें आपको सारा फ्रैक्शन मैंने याद कराया था। तो 25% बराबर होता है 1/4। मतलब कि अगर कोई चीज़ 4 हो तो उसका 25% 1 होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 3600 रुपये में ना खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखिए 4 का 25% 1 होगा तो हमको 25% का लाभ कमाना है। यानी कि अगर हमारा सीपी 4 है तो हमको बेचना कितना पड़ेगा, 4 में 1 का लाभ कमाना है, यानी 5 में बेचना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। अब देखिए चूंकि 4 का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, क्रैमुल दिया हुआ है, सॉरी थोड़ी सी लाइट की इशू थी, है ना। तो देखिए 4 का मान जो है कितना है, 3600 है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यानी कै गुना ज़्यादा, आप कहोगे 900 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार 5 भी जो है 5 न होकर के एसपी 5 न होकर के 900 गुना ज़्यादा होगा, यानी 9 पचे 4500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप इस टाइप से करोगे ना तो बिना पेन चलाए खाली आप देखोगे कि हाँ 1/4, 4 का मान है 3600, 900 तो 5 का मान 9 पचे 4500, ऐसे ही कर लोगे आप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक पंखा का क्रय मूल्य 1600 है, यहाँ भी फिर क्रय मूल्य ही दिया हुआ है, तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 20% बराबर क्या होता है, आप बोलोगे 1/5। यानी कि सीपी अगर हमारा 5 हो तो एसपी लाभ पर बेच रहा है, लाभ होना चाहिए, तो 5 में 1 का लाभ होगा कितना होगा, 6।
लेकिन ओरिजिनल कहता है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि क्रैमूल 5 नहीं 1600 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कै गुना ज़्यादा, 5 × 15, 5 × 10। अच्छा, कितने मेरे दोस्त को ये भी समस्या होता होगा कि कितना गुना है। तो देखो, जैसे हमको 1600 देखना है कि कितना गुना है, क्या का 5 का, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 15, 1 बचा तो 0, 5 × 10, तो इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 320 गुना, तो यहाँ भी जो है ये 320 गुना हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 36, 18, 1, 19, तो 1920 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 6000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो मेरे प्यारे दोस्त, 20% बराबर क्या होता है, आप बोलोगे 1/5। अच्छा, कितने मेरे दोस्त को शायद ये चीज़ नहीं आता होगा। तो देखिए 20, अब प्रतिशत के बदला में बटा में 100 कीजिएगा, 20 × 25 100, यानी ऊपर कुछ नहीं 1, आइए 5। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो 20% बराबर 1/5 हुआ, यानी कि अगर CP 5, मतलब कोई वस्तु अगर कोई चीज़ 5 है तो उसका 20% एक होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर CP 5 हो तो 20% की हानि हो रहा है, यानी 5 में 1 की हानि हो रहा है। तो बिग कितना में रहा है, आप बोलोगे 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नहीं, कितना 4 में नहीं बेचा जा रहा है, 6000 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है, 6000। ये 6000 4 का कितना गुना है, तो 15 × 60 होता है, डबल है, यानी 1500 गुना। तो ये भी जो है 5 न होकर के 1500 गुना हो जाएगा, यानी 15 × 5 = 7500। तो 7500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक खिलौना 70 रुपये में बेचने पर 12.5 2% की हानि हुई, तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या था। ऑप्शन है 80, 90, 100, 120। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, और कम से कम एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।